लेक्चर 2 है हमारा। आज हम जो प्रूफ करनी थे पीछे मेट्रिक स्पेस हैं, जैसे यूक्लिडियन मेट्रिक के बारे में प्रूफ करना था, ठीक है। कुछ इनइक्वलिटीज प्रूफ करनी पड़ेंगी उससे पूर्व हमें। जैसे मान लीजिए आपके पास ये हमने प्रूफ नहीं किया था, राइट। ये वाला कि कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी का यूज होता है इसको प्रूफ करने में। इन जनरल एक मेट्रिक और होती है आपके आरएन में, वो मैं अभी लिखूंगा और उसको प्रूफ करूंगा। यहाँ पे 2 की जगह आप कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1 रख सकते हैं, ओके, समझे। वो रख सकते हैं। तो उसका उसका प्रूफ करने के लिए कुछ इनइक्वलिटीज होती हैं, उन इनइक्वलिटीज को प्रूफ करेंगे आज, और उसके बाद फिर इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। आज हम वही सब कर पाएंगे। और कल का प्लान क्या है, कल मैं आपको असाइनमेंट लिख के दूंगा, ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स का, ओके। असाइनमेंट लेक्चर 2 में जब रिकॉर्डिंग आएगी यूट्यूब में अटैच कर दिया जाएगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा, और फिर मैं उस असाइनमेंट को सॉल्व कराऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आज का ये प्लान है, पहले ही बता दूं आपको। सो पहले मैंने एक लेम्मा दिया था आपको प्रूफ करने को, ठीक है। इससे स्टार्ट करते हैं। ये प्रूफ करने को दिया था, इसमें थोड़ी सी एक गलती थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स वाई और एक्स प्लस वाई लिखना मैं यहाँ भूल गया था, ओके। सो मैंने अभी लिखा है लेम्मा, ये था हमारा, ठीक है। उसके बाद हम फिर इसको प्रूफ करेंगे, ओके। सो एंड दूसरा, ये ध्यान रहे, एक बच्चे ने मुझे ऐसा पूछा था कि क्या ऐसे ये इसमें और इसमें फर्क है, ओके, ये ध्यान रखना। मैक्स ऑफ जो आप मुझे पूछ रहे थे वो ऐसा था, आप ऐसा पूछ रहे थे, ओके। सो एक्स कॉमा वाई इन क्लोज इंटरवल 0 1। तो ऐसा नहीं कर रहे हम, कोई एक पॉइंट यहां से ले लो और एक पॉइंट यहां से ले लो, वो डिस्टेंस नहीं। हम ये डिस्टेंसेस देख रहे हैं सारी, बिल्कुल ठीक है। पॉइंट सेम होगा, इसकी 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 इसकी, ठीक है। तो ये जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो ही हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है, ऐसा था। और दूसरा ये क्वेश्चन है, जैसे ये तो आपने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लिया उसका, ठीक है, इस वाली मेट्रिक का मैक्सिमम का। तो क्या आप बता सकते हैं, जो मैंने ये मेट्रिक लिखी थी, इसको आप ग्राफिकली डिनोट कीजिएगा और मुझे बताइएगा, मतलब ग्राफिकली देखने की कोशिश करिएगा कि ये क्या दिखाता है। ये तो दो ग्राफ के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस दिखाएगा आपको, ऐसे ना, लेकिन ये क्या दिखाता है, ठीक है। तो फिर कल मैं आपको इसका आंसर दूंगा, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मुझे मुझे जरूर याद दिलाइएगा, हाँ, इसको। एंड चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। प्रूफ प्रूफ ऑफ द लेमा। तो आपने किया होगा प्रूफ, आप बताएंगे कैसे करेंगे इसको प्रूफ। ये क्लियर है यहाँ तक, ये तो ऑब्वियस ही है ना। एंड आगे क्या होगा, दिस इज लेस देन एन इक्वल टू दिस, राइट। यस और नो। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर क्या होगा, छोटा होगा, राइट। तो इसीलिए, ठीक है। और ये नंबर x प्लस वाई सब ये ग्रेटर देन 0 है, वो यूज हो रहा है इसमें, ध्यान रखें, ठीक है। तो इतना सही इसका प्रूफ है, ज्यादा लंबा नहीं है। सबको समझ में आया है, क्लियर है ना। चलिए, अब हम प्रूफ करते हैं इसका मेट्रिक। नाउ वी सो दैट, बच्चों ये बहुत स्पेशल मेट्रिक है। हाँ, आपके पास कोई भी मेट्रिक दी गई हो तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं। आपके पास कोई भी मेट्रिक स्पेस हो तो आप नई मेट्रिक स्पेस डिफाइन कर सकते हैं, और ये मेट्रिक बाउंडेड होती है। और बाउंडेड होना क्या होता है वो आपको बताऊंगा। और ये दोनों मेट्रिक इक्विवेलेंट होती है, सेम टोपोलॉजी को इंड्यूस करते हैं, ठीक है, वो जानेंगे आगे। सो वी शैल शो दैट D1 इज अ मेट्रिक, इज अ मेट्रिक, ओके। तो देखो, हमें चाहिए क्या, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ओके। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिखाएंगे, केवल ट्रायंगल
इनइक्वलिटी का क्या नाम था, P4, और सारी प्रॉपर्टीज इजी हैं। ओके, तो हमें वी हैव, राइट, हमारे पास क्या है, वी हैव डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ओके, ये हमारे पास है ना। तो दोनों साइड अगर वन ऐड करें, ये आएगा। इसके बाद सर एक्स जेड होगा। हाँ, सर जेड होगा वहाँ। जेड होगा सर, एक्स जेड। ओके, तो अब इनइक्वलिटी पलट जाएगी, राइट। और फिर मैं माइनस लगा दूं, तो अभी बताऊंगा माइनस क्यों लगा रहा हूं, इनइक्वलिटी सेम हो जाएगी। समझ में आई बात? नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि मैं माइनस क्यों यूज कर रहा हूं। ओके, अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे आगे का स्टेप पता है इसलिए, ठीक है, नहीं तो आपको करना पड़ेगा वो। फिर से दोनों साइड वन ऐड कर देते हैं, तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, ठीक है इसको। और वन क्यों ऐड कर रहे हैं वो अभी दिख जाएगा। तो वन ऐड करने से हमें क्या मिल जाएगा, जो हम चाह रहे हैं उस तरीके का मिल जाएगा। ओके, सो ये इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ओके, ये कभी जीरो नहीं होता है, ध्यान रखना। एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हम क्यों कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, सब पता होना चाहिए। अगला वाला क्या आएगा, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई ओवर वन प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। Okay, and by lemma this is less than and equal to d of xz 1 plus dxz and dzy 1 plus dzy। ये सबको समझ में आया ना, इस वाले लेम्मा को यूज किया हमने, ठीक है, जो अभी हमने प्रूफ किया था इस वाले को। हाँ सर हाँ हाँ, सर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई, ये वाली लाइन समझाना दोबारा से। एक मिनट, हाँ समझाता हूँ। और एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्स, ठीक है। तो इसलिए d1 एक्स वाई, ये फॉर ऑल बाद में लिखने के बजाय यही लिख देना चाहिए, वी हैव फॉर ऑल, फिर प्रोसीड करना चाहिए। ओके, तो d1 एक्स जेड प्लस, सो ट्रायंगल इनइक्वालिटी इज प्रूव्ड, राइट। अब बाकी की चीजें आप कर सकते हैं, राइट। ऑल अदर प्रॉपर्टीज आर वेरी क्लियर एंड लेट मी लीव इट फॉर यू। सो सी, अच्छा देखो, ये आपको पता है, ये यहां तक आपको पता है। उसके बाद आपने रेसिप्रोकल किया, ठीक है, इसको, ये इस स्टेप को जानते हैं, यहाँ पे इनइक्वालिटी ऐसी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में आपने फिर माइनस लगाया, तो माइनस लगाने से ऐसा हो जाएगा, अभी वन को मत देखिए आप, ठीक है। फिर आप स्टेप बाय स्टेप लिखना, फिर आपने दोनों साइड वन ऐड किया, तो फिर आप यहाँ आ गए, ठीक है। अभी क्लियर है, बताओ। यस सर। तो ये हो गया। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा, वी वांट टू शो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2.2, if let p be greater than 1 and less than infinity,
आ रहे हैं? देखो, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, मैं इन जनरल करा देता हूँ, ठीक है, और मैं बुक्स के बारे में बताने वाला था, मैंने बुक्स भेज दी हैं। अब मैं लेक्चर के फर्स्ट में कल बोल दूंगा सारे बुक्स के नाम, ठीक है, यहाँ पे भी बोल देता हूँ। कुमार सेन की एक बुक है और दूसरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा दो ऑथर्स का, लेकिन मैंने वो आपको भेजी है, ठीक है। तो वो बुक में से मैं सर हमारे कॉलेज में एक जीएफ सिमंस की बुक थी एमएससी में। सर व्हाट विल यू से अबाउट दैट बुक? ठीक है, अच्छी है वो बुक भी, सिमंस, क्योंकि वो भी भेज दूंगा मैं, वो भी है मेरे पास। तो आप लोग एक बुक पढ़ लीजिए, कुमार सेन की पढ़ लीजिए, या उनमें से कोई भी एक बुक ले सकते हैं, कुमार सेन की बहुत अच्छी है, तो आप प्रयास कर सकते हैं उससे पढ़ने का। चलिए, और आपको एग्जाम्स तक मैं सब यहाँ करा दूंगा, तो आपको इतने लेक्चर भी आप लोग देख लें तो वो भी काफी है, ठीक है। जो मतलब इसमें रहते हैं कि भाई बहुत है और कुछ भी हमारे पास करने को, तो ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जैसे टू होता है ना, उसका प्रूफ कॉची स्वाज इनइक्वालिटी से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको हर किसी पी के लिए करा देता हूँ, ओके। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने से पहले, टू प्रूव, टू प्रूव, यहाँ पे एन की जगह जैसे आपने टू देखा था ना, राइट, टू देखा था, है ना, यूक्लिडियन मीट्रिक, तो वो इसका एक स्पेशल केस होगा, ओके, जो मैं अब आपको प्रूव करा रहा हूं। टू प्रूव 2.2 वी नीड प्रूव सम इनइक्वालिटीज, ओके। सीरीज ऑफ इनइक्वालिटीज है बाय द वे, इक्वलिटीज। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी है कौन सी? 2.3 यंग्स इनइक्वालिटी। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं जो चीज यहां कराऊंगा फिर वो फंक्शनल एनालिसिस के कोर्स में आपको नहीं कराऊंगा, ओके। वहां जरूरत पड़ेगी, वहां डायरेक्टली यूज करूंगा। और मैं नॉन लीनियर वेक्टर स्पेस भी इसी मेट्रिक स्पेस के कोर्स में पढ़ा दूंगा, वो अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। नॉन वेक्टर स्पेस मतलब यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ उसको। नॉन वेक्टर स्पेस भी क्या बनाता है, हमेशा एक मेट्रिक डिफाइन करता है, उसमें कैसे करता है, क्या करता है, वो अलग से जब मेट्रिक पूरा कर लेंगे लास्ट में सीखेंगे, ठीक है, नॉन वेक्टर स्पेस। तो वो मेट्रिक स्पेस के कोर्स में ही आ जाएगा, फिर जब हम फंक्शन एनालिसिस पढ़ रहे होंगे सीधे हिल्बर्ट स्पेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, यंग्स इनइक्वालिटी, let x y be greater than equal to 0 and p is greater than 1, q is such that 1 plus p 1 plus q इक्वल टू 1, ठीक है। इसको कई तरीकों से प्रूफ किया जाता है, तो इसका प्रूफ एक कुमार सेन में दिया है, वो वाला मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। प्रूफ, हाँ, देन कोई पूछ नहीं रहा इनइक्वालिटी क्या है, वी है एक्स वाई इक्वल टू लेस देन एन इक्वल टू 1/p x की पावर p 1/q x की पावर q, ठीक है। ये सारी इनइक्वालिटीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, प्रूफ चाहे आप भूल जाओ बाद में, ठीक है, काफी काम आएंगे आप। क्या मतलब फ्रिक्वेंटली यूज होती, यंग्स तो नहीं होगी, आगे की जो बनाऊंगा बताऊंगा, होल्डर्स इनइक्वालिटी एंड मिंकोविस्की इनइक्वालिटी। यंग्स इनइक्वालिटी एक लेम्मा है, तो किसको प्रूव करने के लिए, होल्डर्स इनइक्वालिटी और मिंकोविस्की में फिर होल्डर्स इनइक्वालिटी लगेगी। वाई टू दी पावर क्यू होगा, हाँ, वाई वाई टू दी टू दी पावर पावर क्यू क्यू, होगा। हाँ, आप वाई टू दी रिपीट। पावर, राइट राइट राइट, ये वाई टू दी पावर क्यू होगा, ठीक है। सो ठीक है, उनमें लगेगी। तो इसको प्रूव करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर एफ एक्स इक्वल टू, इसको आप देखिए एज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, ठीक है, माइनस एक्स वाई। So we want to prove that fx is always greater than equal to 0। अब y को एज अ कांस्टेंट देखिए, p एंड q y सारे कांस्टेंट हैं, तो डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, p से p कैंसिल हो जाएगा, x की पावर p माइनस 1, y की पावर q माइनस 1, सॉरी ये जीरो हो जाएगा, y कांस्टेंट देखना है आपने जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो ये आएगा, राइट। डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, p x की पावर p माइनस 2। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट देखो,
क्रिटिकल पॉइंट सर p minus 1 times x is to the power p minus 2 होगा ना? हाँ p-1, सो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, y x इक्वल टू y की पावर 1/p-1, ठीक है। अब इस पर देखो, इस पॉइंट पर आपका डेरिवेटिव क्या है, देखो x और y अगर एक भी जीरो हो तो इनइक्वलिटी ऑब्वियस है ना, तो हम नॉन जीरो मान के चलते हैं। हाँ, और समझ में आ रही है आपको बात, देन इनइक्वलिटी होल्ड्स ट्रू, होल्ड्स ट्रू, ठीक है ना, क्लियर है सबको। तो यहां से क्या हो जाएगा, y की पावर p-2/p-1, so it is greater than 0 strictly, right, because p is greater than 1, so f has minimum ओके। और ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्ट मतलब वो है, पीस वाइज स्ट्रिक्ट मोनोटोन है, ओके, इस टाइप का मतलब देखो, एफ एक्स दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, एक ही पॉइंट पर वो वेनिस हो रहा है, ओके, अदरवाइज लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 होगा। सो एफ ये मिनिमम है तो क्या होगा आपके पास, लेस देन इक्वल टू, सो आई थिंक आई शुड डू दीज कैलकुलेशंस वेरी फास्ट, राइट, क्योंकि आप लोगों को ये तो सब आना चाहिए ना। तो देखो यहां तक क्लियर है ना, और ये 0 आता है इस साइड का, आप लोग देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके वाई ये पुट करने के बाद, वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, एक्स वाई, सो विच कंप्लीट्स द प्रूफ, राइट। A small exercise for you, when equality holds, सर ऊपर वो एफ डबल डैश होगा ना? कहां पर, कहां पर, सर एफ हैज मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू उसके जस्ट ऊपर वाली लाइन। हाँ हाँ हाँ, so so when equality occurs, okay, you don't have to tell me it now, you just have to yourself find that when equality occurs, okay, so अब आते हैं अगली इनइक्वलिटी पर, कोई क्वेश्चन तो नहीं हो, हाँ सर ये ऊपर जो आपने सर f is equals to 0 सॉरी आई मीन x is equals to 0 और y is equals to 0 का सर जो स्टेटमेंट लिखा है सर वो यंग्स इनइक्वालिटी में स्टेटमेंट है कि वो प्रूफ का स्टेटमेंट है सर, कहां क्योंकि पर, हमने उसको थ्योरम में लिखा है ये जो x is equals to 0 y is equals to 0 then inequality holds true, सर ये प्रूफ का स्टेटमेंट है ना, हाँ प्रूफ प्रूफ का में है लिखे यहाँ, ना। अच्छा चलिए सॉरी, आप यहाँ पे लिखिएगा, जब आप शुरू करेंगे ना, मेरे पास जगह नहीं थी, मैं भूल गया था, तो मैंने यहाँ लिख दिया, जब आप शुरू करेंगे तो ऐसे लिखना x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, देन इनइक्वलिटी होल्ड्स ट्रू, ओके। तो वो मुझे तब ख्याल यस आया जब मैं यहाँ पे आ गया था, इसलिए आप वहां लिख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो व्हेन इक्वलिटी अकर्स 2.4 होल्डर्स इन इक्विलिटी, अब ये बीच में मैंने जगह क्यों छोड़ी है, इसका एक और इंटरेस्टिंग प्रूफ है, हाँ सर इसकी मिनिमम वैल्यू सर 0 ही क्यों होगी सर, नेगेटिव भी तो जा अब सकता देखो नहीं ये जा कैलकुलेशन सलोनी आप खुद करेंगे, ठीक है, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है, उसको आप पुट सर करके हो देखिए, 0 आएगा वहां पे, ओके, वो मैंने आपके लिए छोड़ा है। चलिए होल्डर्स इन इक्विलिटी, नहीं तो मैं वहीं रह जाऊंगा, फिर पूरा नहीं करा पाऊंगा आज का टारगेट। सो आसान है वो, डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन करके देखना, होल्डर्स इन इक्विलिटी,
यहाँ पे मान लेता हूं मैं पहले ही, सपोज के इक्वल टू आर और सी। ओके, आर या सी में से कुछ भी हो सकता है के। तो स्टेटमेंट क्या है? P is greater than, let P less than infinity and Q be such that 1 plus P 1 plus Q equal to 1, कॉमा सपोज मान लीजिए कि आपके एक्साइज कहाँ के हैं, वाई के में है, ठीक है। देन दिस होल्ड्स दिस इनइक्वालिटी, mod of xi yi लेस देन एन इक्वल टू पी नॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी के लिए आप ऐसे दिमाग में रखेंगे, पी नॉर्म बोलते हैं। फिर आप जानेंगे कहाँ इसको, आई गोज टू 1 to n। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार के लिख रहा हूँ, ये n टपल है मान लो, दोनों कहाँ के हैं, n के हैं। देन क्यू, ये शॉर्ट नोटेशन से कंफ्यूज तो नहीं है? देखो पहले पहले क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे इसको पहले पहले स्टार्ट करेंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार लेक्चर्स देखेंगे, एमएससी में होंगे, तो ये शॉर्ट नोटेशन से थोड़ा सा वो होता है कंफ्यूज एकदम चीजें। जब आप प्रूफ करते हो ना, किसी किसी को, हर किसी को नहीं, तो पहले एक बार आप वैसे लिखने की कोशिश करें, ठीक है, 3 3 एलिमेंट लेके। उसके बाद फिर आपको खुद ही आलस्य आएगा लंबा लंबा लिखने में, तो आप सोचेंगे छोटा ही सही है। तो फिर यू विल गेट यूज टू ऑफ दैट। ओके, इट टेक्स अ वाइल टू गेट यूज टू। ओके, सो इसका मतलब आप समझ गए ना। अब मैं कहीं कहीं पर ये भूल सकता हूँ, आई गोज टू 1 to n, तो आपने वही मानना है आई गोज टू 1 to n है करके, ठीक है। इट शुड बी ऑब्वियस, राइट। तो होल्डर्स इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट समझ में आ गया सबको, हमें क्या प्रूफ करना है? ओके, अच्छा देखो, हम्म तो ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे, लेट, देखो इनमें से कोई भी जीरो होगा इफ और जीरो और इन दोनों में से अगर कोई भी एक जीरो होता है, तो फिर क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू, राइट। कैन यू सी दैट? होल्ड्स ट्रू क्लियरली। आप में से बहुत सारों को हो सकता है क्लियरली ना दिखाई दे रही हो होल्ड करती हुई। देखो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये वाली साइड जीरो हो जाएगी। इसके जीरो होने से क्या मतलब, मॉड ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू जीरो और ईच आई होगा ना, अगर ये सम जीरो है तो। यस और नो? क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर्स का सम है ना, तो एक्स आई की पावर पी इक्वल टू जीरो होगा तो ईच एक्स आई जीरो होगा। ईच एक्स आई जीरो होने से दोनों साइड जीरो हो जाएंगे, ठीक है, बोथ साइड्स बिकम्स जीरो, तो इक्वलिटी होल्ड्स, बिकम्स जीरो। अब देख दूसरा, अभी बीच में लेट, इसको मैं इस कलर से लिख रहा हूं, लेट, पहले मान लीजिए आप नॉर्म 1 है, ठीक है। इसके लिए एक नोटेशन अगर मैं यूज करूं, तो इसके लिए इस क्वांटिटी के लिए नोटेशन ये यूज करूं, पी नॉर्म, ऐसे करके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? शॉर्ट हो जाएगा ना? नो सर, ठीक है।
होगी तो ठीक है बताना, सर। ठीक, नहीं तो आप लोग उसकी जगह वही लिख लेना, ठीक है, मैं वो यूज करूंगा। ओके, यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, आप नोट्स नहीं, ठीक है, मैंने बोल दिया है, थोड़ा लेक्चर भी देखा करें, सब नोट्स से ही काम चलाने की कोशिश ना करें। चलिए, लेट नॉर्म 1 मान लेते हैं। ओके, नॉर्म ऑफ एक्स, एक्स माने क्या है आप पता है, पी नॉर्म बोलते हैं इसको, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ किसको मैं डिनोट कर रहा हूँ। एक्स, ईच एक्स आई का मॉड्यूलस करना है, उसकी पावर पी करनी है, फिर वो सम कर देना है, ये है आपकी पी नॉर्म। ओके, इक्वल टू 1 है, और एंड आपकी क्यू नॉर्म भी 1 है वाई की, ऐसा मान लीजिए आप। पहले ये केस ले रहा हूँ पर्टिकुलर, ओके, क्योंकि वो जो जनरल केस होगा ना कैन बी स्पेलाइज टू दिस केस, कैसे दिखाऊंगा मैं आपको, ओके, करके, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं बिना इसके, वो भी आपको बता दूंगा कैसे। मान लीजिए नॉर्म 1 है, देन वी नीड टू शो, क्या दिखाने की आवश्यकता है, आपको प्रूफ भी आना चाहिए, वी नीड टू शो, ये दिखाने की आवश्यकता है, राइट, एक्स आई वाई आई आई गोes to 1 to n is less than or equal to 1. Okay, so now applying Young's inequality for each I for each I between where n to 1, applying Young's inequality, or you can say by Young's inequality what we have proved just ago, जो अभी हमने प्रूव की है इनइक्वलिटी, एक एक स्टेप समझ में आ रहा है बता देना हाँ मुझे। इनइक्वलिटी वी गेट, तो हम क्या पाते हैं, एक्स आई पर एक्स आई वाई आई पर अप्लाई कर रहा हूं, हाँ, मॉड एक्स आई, सॉरी, मॉड एक्स आई, क्योंकि हमने क्या लिया था वहां पे, सर एक्स आई वाई आई होगा। एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया था ना, एक्स आई वाई आई पर ही अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो मॉड एक्स आई की पावर पी बाई पी प्लस मॉड वाई पावर क्यू बाई क्यू इज लेस देन इन इक्वल टू, कौन बड़ा था, ये सर ये साइड, ग्रेटर देन होगा जी सर। एक्स आई वाई आई, राइट, दोनों के मॉड का प्रोडक्ट होगा, वो मैंने एक बना दिया, सबको पता है ना, मॉड ऑफ एक्स आई इंटू मॉड ऑफ वाई आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एक्स वाई वाई आई, राइट, सो दिस होल्ड्स फॉर ईच आई। ओके, समिंग we get सम करने पर हमें प्राप्त होता है समिंग फ्रॉम आई टू आई गोइंग फ्रॉम 1 to n। सम ओवर 1 to n, क्या आता है, ये आता है, राइट। अब इधर उधर लिखने में क्षमा करें आप, ऐसे इनइक्वलिटी इस तरफ को लगा दी है मैंने, आई गोस टू 1 to n, एंड दूसरी साइड क्या आती है, देखो जी, 1 by p आता है हर किसी के साथ, मॉड ऐसे आता है, एंड I goes to 1 to n, I goes to 1 to n, 1 by q, yi q, ठीक है, यहां तक क्लियर है। सर हाँ हाँ, बोलो, ये तो साथ में होगा ना। क्या साथ में होगा, बताओ, अच्छा ठीक है समझ गए। तो पूछो पूछो किसी को, अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो सम कैसे किया, क्या किया वगैरह, मैं बता दूंगा। ओके, पी एंड क्यू रियल नंबर है। पी एंड क्यू, हाँ, पी एंड क्यू नंबर से दिखे, देखो स्टेटमेंट में लिखा है पी कहाँ है और क्यू कैसे है, ठीक है, क्यू भी ग्रेटर देन 1 ही होता है, ओके, उस कंडीशन से। तो यहां तक क्लियर है ना, देखो ये ईच एक्सआई के लिए किया, फिर सम कर दिया, आई गोस टू 1 to n, तो ये वाली साइड भी ऐड हो जाएगी, ये आ गया हमारे पास। ओके, अभी क्या होगा कि ये वाली क्वांटिटी आपके पास 1 है ना, ऊपर देखो मैंने माना है, मैं पर्टिकुलर केस कर रहा था एक, अगर इसकी 1
1/p⁻1 है तो ये भी 1 आएगा अंदर वाला। ओके, दोनों तरफ p पावर करके देख सकते हो, ठीक है। तो बट 1+q क्या है, 1 है, राइट। तो इसका मतलब जो मुझे चाहिए था वो हो गया। मैंने क्या बोला था, वी नीड टू शो दिस, इसका मतलब इस केस में ट्रू है, राइट। यस और नो? सर उधर यस जो सर। रेड लाइन पे सर हाँ सर वहाँ पे 1/q टाइम्स नॉर्म ऑफ y q रेज टू द पावर q आना चाहिए ना, वहाँ पे 1q आएगा सर। कहाँ पर? सर ये जो लास्ट में सर जो आपने 1/q लिखा सर, वो वहाँ पे 1/q क्यों आएगा? वहाँ पर वो 1/q, क्वांटिटी क्यों? मैंने तो हमने तो इसको सिर्फ माना ना। ये 1 है ना हमारे माने सर अनुसार। आपने शुरू में वो वन डिफाइन नहीं किया है। नॉर्म डिफाइन नहीं किया है। नॉर्म नहीं का सर वो नहीं इक्वल सर टू वन। एक बच्चा बोलेगा, ठीक है। आप सर इस, वो लोग बोलना चाह रहे कि नॉर्म y इक्वल्स टू 1 नहीं लिखा आपने। अरे अरे अच्छा अच्छा, ठीक है वो मान लो आप लोग, ठीक है। सॉरी, आई फॉरगॉट टू राइट दैट। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं भूल सकता हूँ, तो मुझे स्मरण दिला दीजिएगा। चलिए ठीक है, समझ गए ना आप लोग? वो मैंने बोला था दोनों वेक्टर्स की नॉर्म 1 लेनी है, ठीक है। अब देखो, कोई बच्चे मैंने बोला ना जिनको नॉर्म का बिल्कुल नॉलेज नहीं होगा, इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ये शॉर्ट नोटेशन के लिए लिख रहा हूं मैं सिर्फ, और नॉर्म वेक्टर लीनियर स्पेस में आपको ये भी जानने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसी नॉर्म से ये वाली मीट्रिक इंड्यूस होगी, फिर वो क्या होता है वो सब कुछ जानेंगे, अभी नहीं, उसमें टाइम वो लगाते हैं, ठीक है। नाउ चल, नाउ जनरल केस, केस क्या होगा देखो। मान लो कोई भी वेक्टर है और एक्स है, इस तरीके से मान लो उसको, एक्स है, वाई, फिर से मैं उसको वैसे ही डिनोट कर रहा हूं। देन हमें एक्स की जगह ये लेना है, एक्चुअली मैं कहना चाहता हूं नॉर्म, ठीक है, आई गोस टू 1 to n, मतलब हम फिर से नॉर्म 1 का ही वेक्टर ले रहे हैं, और इन जनरल उसके लिए हम प्रूफ कर देंगे, और इसका नाम रख देते हैं एक्स डैश वाई डैश, इन वेक्टर्स का नाम। ओके, क्या स्क्रीन आनी बंद हो गई? यस सर। सो यहां तक आ गए, ठीक है। पावर n नहीं है, वो i गोज टू 1 to n होता है इसका मतलब। हाँ, इसका मतलब इसका शॉर्ट नोटेशन है ये। जैसे मान लो इसको आप लिखना चाहती हो ना, x1 x2 डॉट 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 xn, इसका शॉर्ट नोटेशन ये है कि जनरल टर्म x आई है और कहां से कहां तक जाना है, 1 से लेकर n तक, ठीक है। शॉर्ट नोटेशन, आप चाहें तो लॉन्ग में रह सकते हैं बच्चों, ओके। फिर जैसे ही गेट यूज टू हो जाए शॉर्ट नोटेशन में स्विच कर लें। तो इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब ये है कि देखो, इनमें से कोई नॉर्म 0 हो तो वो वाला केस मैंने लिया, यहाँ पे आप लिखना, मैंने लिख दिया था ऑलरेडी, नॉर्म 0 हो तो, ठीक है। अब नॉर्म 0 नहीं है, हाँ, वहां पे लिख देना कि नाउ नॉर्म इज नॉट 0। सो इसलिए डिवाइड भी कर सकता हूँ, समझे। अभी आपने कोई भी वेक्टर चुना, इसको मान लीजिए आपने ये वेक्टर लिया है, मैंने क्या बोल रहा है, क्या बोला है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। इसकी नॉर्म क्या आएगी, इसमें आपने इसको इस वाले वेक्टर से x1 की पावर p, x2 की पावर p ऐड करो, कहां तक, xn की पावर p तक, ओके। इसकी फिर क्या करनी है, होल पावर 1/p, ठीक है। इसको मैंने बोला है किसी भी वेक्टर की पावर, मतलब पी नॉर्म बोला है इसको, ठीक है। इसका नाम मैं बोलूंगा पी नॉर्म, ये नोटेशन होगा। तो हर किसी कोऑर्डिनेट को डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एक्स पी, ये है इसका मतलब, ठीक है। एक्स पी, हर किसी कोऑर्डिनेट को डिवाइड करना। समझ में आ गया इस यहाँ तक का मतलब? हाँ, तो बाई अबाउट डिस्कशन, केस वी है, क्योंकि इनकी भी नॉर्म 1 है, ठीक है। अगर आप करके देखेंगे तो
अगर इसके लिए करके देखेंगे ना, ये जो एक्स डैश है इसकी पी नॉर्म निकालेंगे, मतलब इसका हर किसी कोऑर्डिनेट की पावर पी करेंगे, ये वाली चीज करेंगे इसके लिए, समझ रहे हैं आप? या मैं उसको करके दिखाऊं आपको? हाँ मतलब ये 1 आएगा, ओके डू इट, ओके डू दिस कैलकुलेशन, ये 1 आएगा दोनों। इसका मतलब क्या है, ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं, मैंने बोला अगर नहीं आ रहा होगा समझ में, जो नए स्टूडेंट हैं बिगिनर हैं तो पूरा लिखना, ओके? आप पी नॉर्म लिखने की जरूरत नहीं, आप वैसा ही लिखना जैसे अपने नोटेशंस में, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, फिर आप गेट यूज टू हो जाएंगे। भाई अबो केस वी है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इन इनका कोऑर्डिनेट वाइज प्रोडक्ट लेंगे अब हम, ये मॉड ऑफ एक्स आई, नीचे वाले का मॉड करने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ओके? एक्स पी यहां तक आई गोज टू 1 to n एंड मॉड ऑफ वाई आई, नीचे क्या आएगा, क्यू नॉर्म इज लेस देन एन इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर है? ऐसे होगा ना ऊपर वाले केस से, अभी ऊपर देखा था ना हमने, ये देखो कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट और उनका मॉड आई गोज टू 1 to n, यहाँ पे भी वही किया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ये हैं, बस इतना सा अंतर है, हाँ एक्स आई की जगह अभी ये है, तो यहां से क्या आ जाएगा, अब ये नीचे हर किसी में कांस्टेंट है, ये वाला टर्म कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा सम से, और सो यहां तक हो गया, ठीक है? एक्सरसाइज दूं? ये एक्सरसाइज असाइनमेंट में पूछ भी लेनी है, ठीक है, मुझसे अगर नहीं आ रही है तो। व्हेन इक्वलिटी होल्ड्स, यंग्स में कब इनइक्वलिटी होल्ड करती थी, जब x की पावर p ऐसे होता है, यंग्स इनइक्वलिटी में होल्ड करती है इक्वलिटी, ओके? इफ एंड ओनली, तो उसका यूज करके व्हेन इक्वलिटी होल्ड्स। दूसरा है लेट p इक्वल टू 1 देन assume q इक्वल टू इंफिनिटी, ओके? एंड नॉर्म भी बता देता हूं मैं आपको, उस केस में आपने क्या मानना है, इन्फिनिटी नॉर्म आपको बताया है, इन्फिनिटी नॉर्म क्या होती है, मैक्स ऑफ, ओके? तो उस केस में भी ये ट्रू है, ओके? ये काम आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं। सर इन्फिनिटी नॉर्म में तो एक्साइज ही आएगा ना, मैक्स ऑफ मॉड एक्साई, जब एक्स का इन्फिनिटी नॉर्म ले रहे। इन्फिनिटी नॉर्म, हाँ मैंने मेट्रिक ले लिया, चल ठीक है, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें, हाँ आप अभी मैं कहीं पे ऐसी लिखने वाली मिस्टेक करूं मुझे अवश्य बताएं, आई वुड बी ग्रेटफुल। तो यहाँ तक आ गया, प्रूफ आ गया ना सबको समझ में, होल्डर्स एंड इक्विलिटी। तो बस अब इसको याद रखने का तरीका ये है, सिर्फ देखो होल्डर्स एंड इक्विलिटी क्या कहती है, पी और क्यू की कंडीशन से याद कर लेना, ये है आपके पास आई गोज टू 1 to 1 पी नॉर्म इंटू क्यू नॉर्म, वाई की क्यू नॉर्म, ओके? और दूसरा फॉर पी इक्वल टू 2 इक्वल टू क्यू वी गेट, कौन सी इनइक्वलिटी पाते हैं हम बताओ, कौची स्वार्ज, हाँ स्वार्ज इनइक्वलिटी, ओके? तो कौची स्वार्ज इनइक्वलिटी यही होती है ना, आपने पढ़ी है, देखो आई गोज टू 1 to n एक्स आई वाई आई लेस देन पी की जगह 1 आ जाएगा, राइट? यही पढ़ी थी कौची स्वार्ज इनइक्वलिटी, अगर आपको याद है इनर प्रोडक्ट स्पेस में, तो नहीं पढ़ा है इनर प्रोडक्ट स्पेस तो डोंट वरी, इसका नाम कौची स्वार्ज इनइक्वलिटी बोलते हैं, ठीक है? आई गोज टू 1 to n होगा, मैं बार बार भूल सकता हूं, मैंने बताया है आपको, स्किप भी करूंगा तो आप मानेंगे, ओके? ठीक है, तो अब मिंकोविस्की इनइक्वलिटी में आए, यहां तक क्लियर है सर सबको? हाँ जी, सर कॉशी श्वार्ट्ज में इनर प्रोडक्ट से अगर लें तो वहाँ होता है मॉड ऑफ द इनर प्रोडक्ट। सर ये मॉड ऑफ द इनर प्रोडक्ट कैसे बनेगा? वो उसके लिए तो मॉड को बाहर जाना पड़ेगा। वो होता है ना सर, मॉड ऑफ द इनर प्रोडक्ट इज लेस देन नॉर्म एक्स इनटू नॉर्म वाई।
हाँ तो फिर उससे उससे छोटा ही तो होता है शायद ये पूरा मॉड अच्छा फुल। हाँ ठीक बात है सर, मॉड ठीक है, ठीक, ओके थैंक यू। तो ये उससे भी बढ़कर है मतलब ठीक है, तो उससे भी बड़ा कुछ छोटा, मतलब उससे भी बड़ा कुछ छोटा होता है। चलो उससे मिंको। ज्यादा चीज बता रही है सर। तो मिंको इसकी इनइक्वालिटी बच्चों देखो, ये क्या कहती है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, मॉड लिया हुआ है देख लेना। अब इसके लिए शॉर्ट नोटेशन यूज करूं मैं, आई गोस टू 1 to n ऐसे, ठीक है। सर कॉम्प्लेक्स मिनकोफ्स्की में कि ये ऊपर वाली में? हर किसी में मैंने लिखा तो था ऊपर, देखो हर जगह से यहाँ से होल्ड हो रहा है। प्रूफ यंग्स इनइक्वालिटी तो ठीक है, वो रियल नंबर होने चाहिए। यहाँ पे लिखा है देखो, सपोज के इक्वल टू आर और सी, क्योंकि अल्टीमेटली रियल नंबर ही बन रहा है क्योंकि आप मॉड ले रहे हो, राइट? तो वो एक्सआई कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ रहा है ना ये? मैं समझा पा रहा हूँ ना आपको? आप नहीं समझोगे ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जैसे बुद्धिमान ना समझे फिर बात ही क्या है, इसलिए मुझे बता दें। हाँ, तो वाई आई ऐसे है, तो हमारे पास क्या होगा? देन वी हैव द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। we have the following inequality known as, नेम लिखा है मैंने ऊपर इसलिए रिपीट नहीं करता हूं, ओके। मिंको विस्की इनइक्वालिटी तो क्या ये बोलती है? ये x प्लस वाई आई का मॉड करो, उसकी पावर p करो, उसकी पावर फिर 1/3, यानी कि x प्लस वाई आई आई गोस टू 1 to n लेस देन n इक्वल टू x की p नॉर्म, हर किसी x आई का मॉड करो, p पावर करो, सम लो, फिर उसकी पावर 1/p करो, प्लस i goes to 1 to n, i goes to 1 to n, ओके। मैं कुछ लिखना भूल जाता हूँ कई बार, तो मुझे बता देना। मैं मन में बोलता हूँ उसको, लेकिन मुझे लगता है मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। सो p, ओके। अब q का कोई रोल नहीं है इधर, तो यहां तक क्लियर है? सो तो अब देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे? दैट इज p नॉर्म ऑफ x, शॉर्ट नोटेशन, ओके। अभी आपके लिए शॉर्ट नोटेशन बोलूंगा, फिर इस नॉर्म क्या होती है वो भी आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। अभी बोलने दीजिए मुझे। सो p नॉर्म ऑफ x प्लस p नॉर्म ऑफ y, ओके, ठीक है। स्टेटमेंट क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? नो, ओके। प्रूफ ऐसे तो नहीं है, हमें तो बस रिजल्ट से मतलब है सर, प्रूफ फटाफट निपटे, ठीक है। प्रूफ सारे आसान है ना? प्रूफ कठिन तो नहीं है, या कठिन है? देखो ये भी आसान प्रूफ है, कैसे है देखो, आपको करके दिखाता हूँ। बस इसमें एक ही एडजस्टमेंट आपको करना है, वो क्या करना है? सो वी हैव सम i goes to 1 to n xi प्लस yi की पावर p, मतलब मॉड की पावर p, इक्वल टू p ग्रेटर देन 1 है, हाँ, इसको ध्यान में रखना, ओके। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे एडजस्ट कर रहा हूं,
p माइनस वन, स्लाइट एडजस्टमेंट। ओके, बस यही है, फिर आगे सारी चीजें आसान है। देखो इसको याद रखना, बस एक स्टेप। ये क्या हो जाएगा बताओ? ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा लो इसमें, ऐसे लग सकती है या नहीं? इस वाले में लगाई हुई है हर किसी टर्म में अंदर, ठीक है, और बाकी का उधर ऐसे ही शेष आएगा, ठीक है। जनरल टर्म को आप देखते रहो, ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूजन होते हैं शॉर्ट शॉर्ट नोटिस से, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना। देखो इसका मतलब है कि ये सम है, इसमें जनरल टर्म में ऐसा है, तो हर किसी जनरल टर्म में ऐसा हो रहा है, ठीक है। आप एक बार लंबा लिख के देखें, कई भी बार अगर आप पहले पहले कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, देन आफ्टर अ व्हाइल यू विल गेट यूज्ड टू, जैसा कि मैं आपसे बोलता आ रहा हूँ। सो कभी कभी स्टूडेंट्स को नोटेशन में भी प्रॉब्लम होती है, मुझे पूछते हैं स्टूडेंट, इसलिए आपको बता रहा हूँ। फिर ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू, थोड़ा सा इक्वल यहां से स्टार्ट कर लेता हूँ, i goes to 1 to n mod of xi, ठीक जा रहे हैं ना हम बच्चों? सम को मैंने क्या कर दिया, बांट दिया। ओके, यहां तक तो आपको भी क्लियर होगा। p माइनस वन, ठीक है। नाउ वी अप्लाई होल्डर्स इनइक्वालिटी, नाउ वी अप्लाई होल्डर्स inequality in both the terms, both summands। ओके, मतलब बोथ टर्म्स माने समझ जाओगे आप, समन माने पूरे सम की बात कर रहा हूं मैं। टर्म्स मतलब समझे, इसका मतलब क्या है? अभी आपको समझाता हूँ। ओके, थोड़ा सा इसको अरे, मुझे लगता है इसको मुझे साइड में लिखना चाहिए, इसको यहाँ लिखना चाहिए, ताकि साइड में मेरे पास स्पेस हो। ये बेचारा एन इसका यहाँ छूट गया, इसको भी लाना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ और छूट गया है, चलिए यहाँ तक क्लियर है ना? तो ये आ जाएगा लेस देन एन इक्वल टू। देखो अब इसको ध्यान से समझना, इसको एक टर्म लीजिए आप, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, जैसे ऐसे था ना होल्डर्स इनइक्वालिटी में, मॉड ऑफ एक्स आई मॉड ऑफ वाई आई यहाँ पे था। ये लेस देन एन इक्वल टू क्या था फिर, एक्स आई की पावर पी की पावर वन बाई पी, आई गोज टू वन टू एन। तो फिर अभी यहाँ वाई आई की जगह ये वाले टर्म है, ठीक है, समझे, ये वाई आई की तरह है, बस इतना आप समझो। या आप अगर नहीं आता आपको समझ में, इसका नाम जेड आई रख के फिर रिप्लेस कर दीजिए। ओके, तो क्या होगा हमारे पास होल्डर्सन इक्वलिटी से, आई गोज टू वन टू एन मॉड एक्स आई की पावर पी। ओके, और दूसरा क्या होगा बताओ, बताओ भाई, यू टेल मी। सर 1/p भी तो लगेगी, कहाँ कि है वन होल बाई? पावर 1/p p नॉर्म ऑफ x आएगा ना। ओके, और फिर क्या आएगा दूसरे वाले में? समेशन मॉड xi प्लस yi की पावर p इंटू p माइनस वन। पी इंटू पी माइनस वन या पी माइनस वन इंटू क्यू आएगा, सर क्या आएगा? q आएगा सर, सही बात। ऐसे आएगा ना बच्चों? ओके,
ओके, सो सी। अब इसके बाद आगे वाला टर्म क्या आएगा, दूसरे वाले में टर्म, इसमें भी इन फोल्डर्स इनइक्विलिटी लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आएगा कि अब यहाँ y आई है x i की प्लेस पे, तो अप्लाई करना आपको आना चाहिए इनइक्विलिटीज को, ओके। इसकी पावर p, फिर इसकी होल पावर 1/3, और थोड़ा सा फिर इसको इधर खिसका लेना चाहिए। अब आगे बढ़िए, तो यहाँ फिर अब सब में मैं बार बार आई गोस टू नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, हाँ। अब मैं भूल जा रहा हूँ तो क्षमा करें मुझे, अपने आप को मत करना। सो ओके ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, क्योंकि फिर तुम ये बोलोगे आप ही ने सिखाया था, या फिर ऊपर ही लिख देना चाहिए, नाउ वी विल स्किप दिस स्टेप, जैसे बुक्स में लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा p-1 इंटू क्यू की पावर 1/2। तो अब आप क्या करेंगे, इक्वल टू की पावर ये वाला टर्म कॉमन आ रहा है ना, अंदर क्या आ रहा है, बच्चे बता देना, हाँ। कैलकुलेशंस एक ये वाला टर्म सेम है, देखो ये वाला टर्म सेम है, तो इसको वो ले रहे हैं, ठीक है, कॉमन ले रहे हैं आप। तो हमारे पास क्या आ गया, लगता है कि काम हो गया ना हमारा। देखो एक पी नॉम भी आ गई, वो भी आ गई। सो 1/, क्या आएगा, सर क्यू पावर तो लगाओ, मॉड वाई की पावर क्यू, मॉड y की मॉड पावर वाई आई पी पी लास्ट पी वाली चीज। सर पी कहाँ पे, ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। ओके, अब हम करेंगे इससे, देखो इस वाले टर्म को नो जीरो, अगर ये वाला टर्म हो जाए तो इक्वलिटी होल्ड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले लिख देंगे, इसलिए मैंने जगह छोड़ी है। इफ जीरो, वी आर डन, ओके। अदरवाइज अदरवाइज प्रोसीड, ठीक है ना, इधर वाली साइड। अब आप इससे इसको क्या करिए, डिवाइड करिए। ये p-1 इंटू क्यू किसके बराबर आएगा बताओ, अगर वन पी बाई के सर। इक्वल टू, ठीक है, विल यू मेक द वेरियस कैलकुलेशंस that p-1 into q is equal to p, for sure, right? Okay, so dividing this, let's write this p then, okay. P, here we have used 1 plus 2 equal to 1 implies p minus क्या था 1 into q, right, equal to 0. Since this term is non-zero, right, dividing thrown out, so dividing by, हम दूसरी वाली साइड लिख नहीं रहे हैं, ये है दूसरी वाली साइड, ओके, ये है, ठीक है, बाय टू द पावर p, इससे डिवाइड करो। वी कैन डू दिस, ओके, बिकॉज दिस इज नॉन जीरो। वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ओके। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टू 1 to n p, सारे लोग फॉलो कर रहे हैं ना।
या ऐसे तो नहीं कि नहीं हो पा रहा है फॉलो? ओके, ये आ गया। वो डिवीजन समझ गए ना? देखो जस्ट इसको देखो, कई बार क्या होता है आप लोग ये आसान होती है चीजें। दूसरी वाली साइड में ये एक रियल नंबर है, इसको नाम आप टी सोचिए। ओके, इस साइड में भी ये इससे डिवाइड हो रहा है, टी की पावर 1/q से डिवाइड हो रहा है। ओके, उधर है टी की पावर क्या है, कुछ नहीं है। तो टी की पावर 1 - 1/q, एंड 1 - 1/q इज 1/p, राइट? Because 1 plus p 1 plus 1 plus q is equal to 1, right? So that's why I get this. Okay, these all, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एक रियल नंबर है यहाँ पे, फिर अंदर दो रियल नंबर है, डिवाइड कर दिया, ये तो हट गया, फिर उस साइड में ऐसे आ गया, राइट? सो वी गेट व्हाट वी वांट। दिस इज p नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू, ये आ गया। बस अभी हमारा काम हो गया जो हमें चाहिए था। तो ये इनइक्वालिटीज में कोई क्वेश्चंस हैं आप सभी लोगों के? सबको समझ में आ गया ना सही से? कोई स्टेप कहीं पे मिस कर गए जो ये नहीं आई समझ में, तो बताइए। सर YI वाले टर्म्स में P लिख दीजिए, हाँ, अपने Q लिख दीजिए सर। कहाँ पर? YI वाले टर्म्स फाइनल पे जो सेकंड लास्ट ओ इनइक्वालिटी है। ओ, राइट 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 राइट, मैं क्यों लिख दिया हूँ गलती से। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट। चलिए, थैंक्स सो मच। और सर तो इसके ऐसा ऊपर जो ब्रैकेट है वहां पे P कहीं पे और मैंने ऐसे किया है? सर, ये जो ब्रैकेट है 1/p + 1/q = 1 प्राइस लास्ट में आपने 0 लिख दिया, वहां P आएगा। कहाँ पे आएगा 0 पीस अब? ओ ओ, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है बच्चों। सर हाँ सर डिवाइडिंग बाई जो टर्म है ना उसमें पावर में 1/q होगा। हाँ हाँ, 1/q है सो। देखो इस साइड में, देखो आपको डाउट आ रहा है, इस साइड में ये वाले चीज को यहाँ पे रखो, ये इसको हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, वो रिपीट नहीं कर रहे हैं ऐसे ऐसे। इस साइड में ये है, तो ये आएगा ऐसे, लेस देन एन इक्वल टू, चलो मैं लिख देता हूं, और हमारे पास ये आया है एक्चुअली, ठीक है, p लेस देन एन इक्वल टू दिस। ये वाले को कॉपी पेस्ट करो, इस वाले को, समझे यहाँ पे? समझे या नहीं समझे? हाँ सर। नहीं तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, और भी छिपना चाह रहा है। ठीक है, अभी मैंने बोला ना कि जैसे ये एक रियल नंबर है, इसको टी मानो, इस पूरे को टी मानो, तो टी है तो टी की पावर 1/q, अब फिर टी की पावर 1 - 1/q, 1 - 1/q इज इक्वल टू 1/p, तो ये आया देखो, इसकी पावर 1/p आई। ओके, इज इट क्लियर नाउ? एवरीथिंग इज ओके ना? सर ये जो सर जो सर लिखा है वहाँ पे डिवाइडिंग, डिवाइडिंग बाई हाँ, डिवाइडेड बाई, 1/q होगा ना उसके पावर में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये थोड़ा मैं ध्यान रखूंगा इन चीजों का। मैं यहाँ पे 1/q आएगा। ओके, ये ऐसे, ठीक है। अभी ठीक है ना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कहीं पे? चलो समझ में आ गया। सो अब करते हैं प्रूफ कि Rn एक वेक्टर स्पेस है। ओके, नाउ कम बैक टू प्रूफ। तुम भूल ही गए होगे इन इनइक्वालिटीज के उसमें। कम बैक टू वेयर? हम कहा, हमने एक सीरीज ऑफ इनइक्वालिटीज प्रूव की, किसके लिए? और इसको ये प्रूव करने के लिए कि ये मेट्रिक स्पेस है, कौन सा? ये वाला Rn। ठीक है, आप यहाँ पे n = 2 भी एक किसका स्पेशल केस होगा, ठीक है, उसको आप कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से भी प्रूव कर सकते हैं। आप अपनी बुकों में देखोगे कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से प्रूव कराया है, लेकिन मैंने इन जनरल आपको प्रूव करा दिया कि p की जगह 1 हो, 2 हो, या फिर 1/2 हो, कुछ भी हो। ओके, समझ में आई बात? अगर p = 2 हो और आपके एग्जाम में आ जाए प्रूव करने को, तो सिर्फ कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से प्रूव हो जाएगा। ओके, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी प्रूव करना और उसकी सहायता से वो प्रूव कर देना। समझ में आई बात? या मैं इसको असाइनमेंट में दे दूंगा। हाँ,
कि कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से ये प्रूफ करो कि Rn जो यूक्लिडियन मैट्रिक डिफाइन करते हो आप 1/2 वाली, वो P की जगह 1/2 वाले, उसको प्रूफ करो, ठीक है। ताकि होता है ना, आप मैंने आपसे क्या प्रॉमिस किया था जब मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा था, आप कहीं भी पढ़ रहे हो आपका सिलेबस इसमें आएगा, ऐसे ना, तो इसलिए चलो। सो कम बैक टू 2 पॉइंट, व्हाट वाज दैट 2 पॉइंट, उसको देखने गया था मैं, वापस चला आ गया 2.2। ऐसे होता है ना, कई बार हम घर में होते हैं और किसी दूसरे कमरे में जाते हैं कुछ लेने, और फिर कमरे में लौट आते हैं, फिर याद आता है कि कुछ लेने गए थे। वह उसी प्रकार का हो रहा है। सो तो 2.2, नाउ ट्रायंगल एंड इक्विटी, राइट। P1 P2 P3 आर ऑब्वियस, या ऑब्वियस नहीं है तो मुझे बता दो भाई, जिसको नहीं है ऑब्वियस बता देना। इस ये जो मैंने मैट्रिक डिफाइन की है आपके लिए, इसमें P1 P2 P3 ऑब्वियस है या नहीं। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं करना भूल गया है, इधर मॉड मॉड आएगा, राइट, मॉड आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये निगेटिव हो जाएगा। मान लो कि आपके पास 1/4 है, नहीं तो 1/4 में कोई दिक्कत नहीं होगा, हाँ अदरवाइज निगेटिव हो जाएगा ना कई बार, ठीक है। सर तो नेगेटिव क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पे मॉड आएगा, xi माइनस yi का मॉड आएगा, ओके। जी दिस सर। प्लेस, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा था, क्लियर, कोई मिस्टेक, ओके। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं आप, ऑब्वियस ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव करते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी जस्ट फॉलोज फ्रॉम मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी, ओके, यस सर। इनइक्वालिटी। तो हम क्या करेंगे, देखो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए डी ऑफ एक्स वाई, अब एक्स और वाई क्या होंगे, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, राइट, दैट इज इक्वल टू आई गोज टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई की पावर p, यही है, राइट, 1/p। यहां तक क्लियर है। अब फिर वही मैंने बोला था ना आपसे, जो चीज हम बार बार करते हैं, आई गोज टू 1 to n, क्या करेंगे, जेड आई प्लस जेड आई माइनस एफ आई। माइनस जेड आई प्लस जेड आई माइनस वाई आई, तो यहाँ पे क्या आएगा P, और ये क्या हो जाएगा 1/p। बाई मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी क्या होगा, अभी मिन्कोव्स्की में आपको क्या करना है, देखो, इसको xi देखना है, इसको yi देखना है, समझे ना। आप जब आप इनइक्वालिटी याद रख रहे हैं तो ध्यान रखना कि यहाँ पे xi प्लस yi था, सोचना कि एक टर्म प्लस दूसरे टर्म का सम था, तो फिर क्या था, यहाँ क्या करना था, उस टर्म्स की पावर p ऐसे करके सोचना, राइट, कंफ्यूज मत होना। तो अब ये xi की जगह पे ये वाला रखेंगे हम, तो ये आएगा ऐसे कुछ है। मेरे इसकी इनइक्वालिटी बोलेगी कि दिस शुड कम टू xi माइनस जेड का मॉड की पावर p 1/p, और फिर इसको इधर खिसकाओ, देखो स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करा रहा हूं आपको सारे, तो लास्ट तक आपने सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह करने चाहिए, ओके। सम क्या आ जाएगा, दूसरा वाला टर्म वाई आई की जगह क्या था, जेड आई माइनस वाई आई, ओके, इसके मॉड की पावर p की पावर 1/p, which proves triangle inequality. This is d of xz and the another one is d of zy, and we are done. ठीक है। अब ये p इक्वल टू 2 भी रख सकते हैं आप, जो मैंने आपको कराई थी ना यूक्लिडियन मैट्रिक, यहाँ पे देखो, कल पिछले वाले लेक्चर में कराई थी ना, कहाँ गया ये वाला, ठीक है। अगर आपको इसी को प्रूव करना है, यू ओनली नीड कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ओके। वंस यू हैव कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, यू आर डन, आप आराम से प्रूव कर लोगे, इसको डायरेक्ट प्रूव कर सकते हो आप। अगर आपको यही प्रूव करना होगा तो असाइनमेंट में डालूंगा, ओके, कल सुबह भेज दूंगा असाइनमेंट, कल का डे आपका असाइनमेंट डे है, आप लोग असाइनमेंट करना आराम से,
यूट्यूब में अगर देख रहे होगे तो लेक्चर के नीचे लिंक होगा असाइनमेंट का, नहीं होगा तो बोल देना। असाइनमेंट कल आप करना, उसमें मैं और क्वेश्चंस भी ऐड करूंगा, परसों मैं असाइनमेंट डिस्कस करूंगा फिर, ठीक है? समझ में आई बात? कल के लिए आपके पास एक डे है असाइनमेंट करने का, फिर मैं आप परसों को बता दूंगा उसको, ज्यादा फिर आपका भी टाइम में वो नहीं करना चाहता। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, मैं अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स रखूंगा उसमें, अच्छी अच्छी एक्सरसाइज रखूंगा। तो ये हो गया। अब आते हैं 2.6। ओके, स्पेस ऑफ सीक्वेंसेस। में क्या है, लेट LP be a set of all, सी मैंने फिर बोला ना यहाँ पे अज्यूम, यहाँ क्या अज्यूम करना है आपने, k इज इक्वल टू R और C, या तो R है या फिर क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड। ओके, तो ये क्या है, ऐसी सीक्वेंसेस का कलेक्शन है। यहाँ पे आपका xi आपके k में होगा, या R होगा किसी जगह, या C होगा, एंड these sequences will be p summable। p summable मीन्स ये होता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल दूं आपको, जैसे 1/n क्या है बताओ, स्क्वायर समेबल सीक्वेंस है ना। 1/n जैसे आप ये करोगे तो n स्क्वायर करोगे तो ये लेस देन 1 आएगा, बट ये 1/√n स्क्वायर समेबल नहीं है, समझ गए? इन सर सीक्वेंसेस को पी p, समेबल है फॉर p ग्रेटर देन 1। हाँ, इन सीक्वेंसेस को p समेबल बोला जाता है। ओके, p इक्वल टू 2 लोगे तो उसको हिल्बर्ट स्पेस बोलते हैं, L2। अब जब पहले पहले पढ़ोगे ना मैट्रिक स्पेस में, आपको जनरल करा रहा हूँ चीजें साथ हैं, ठीक है? एक ही बार में जनरल करा रहा हूँ। ऐसा हो सकता था कि आपको पहले p इक्वल टू 2 लेकर कराऊं, फिर आपको जनरलाइजेशन बताऊं, ठीक है? आप एक बार बुक में देखना p इक्वल टू 2 के लिए, ओके? या आप 2 पुट करके खुद देखना, ठीक है? तो इन जनरल में आपको करा देता हूं। सो डिफाइन डी ऑफ, अभी सीक्वेंसेस के बीच की डिस्टेंस डिफाइन कर रहे हैं हम। हमारे पास यहाँ क्या है, ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल p समेबल सीक्वेंसेस, वी हैव अ सेट, राइट? नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसमें हमें डिस्टेंस डिफाइन करनी है। अब दो सीक्वेंसेस के बीच की डिस्टेंस भी डिफाइन कर रहे हैं, तो कैसे आएगी वो दो सीक्वेंसेस के बीच की डिस्टेंस? इस तरीके से। अब i goes to 1 to n लिख देते हैं, फिर ज्यादा घिचपिच हो जाता है तो कोई बात नहीं, फिर बाद में स्किप कर देंगे। ओके, पहले पहले लिख देते हैं, i goes to 1 to, ओ नो 1 to n। आप लोग ध्यान कहाँ है आप लोग का? सीक्वेंस है सर, हाँ हाँ, 1 to infinity। काउंटेबली नहीं। हाँ, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे, सम i goes to 1 to n, ये भी p समेबल होगी ये सीक्वेंस भी। ये सीक्वेंस कैसे बन रही है, p पावर p की पावर 1/p। 1 to n क्यों सर? i गोइंग फ्रॉम 1 ऊपर खाली रखो या इंफिनिटी लिखो। जी सर। इंफिनिटी लिख दिया, चलो ठीक है। ये होगा, समझ में आया? ये दो सीक्वेंसेस के बीच की डिस्टेंस कैसे करनी है, हर किसी कोऑर्डिनेट को क्या करना है, xi माइनस x1 माइनस y1 उसका मॉड करके p, फिर उनका सम लेना है सबका। क्लियर? आप शॉर्ट नोटेशन में क्लियर है ना? ऐसा सीरीज में तो आपने पढ़ा ही है, ये समझ, ये सब तो आप समझते हैं, सीरीज पढ़ के आए हैं। तो अब दिस इज अ मेट्रिक, टू शो दैट दिस इज अ मेट्रिक, व्हाट डू वी नीड टू शो? सर दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हाँ वो तो एंड बात सर है। फाइनाइटनेस भी शो करना पड़ेगा। बच्चों देखो, एक चीज ये होती है कि समटाइम्स व्हाट वी हैव सेड, जब मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन पूछी थी, मैं बताई थी आपको, देन आई सेड कि d इज अ फंक्शन फ्रॉम x क्रॉस x टू r, राइट? समटाइम्स फंक्शन इज वेरी क्लियर, सो वी डोंट शो कि ये फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा दिस इज अ वेल डिफाइंड फंक्शन, बिकॉज क्यों? क्योंकि यू डोंट नो कि दिस सीरीज कन्वर्ट करती है नहीं करती है, आपको तुरंत पता चल गया ये सीरीज कन्वर्ट करेगी करके। So if you get to know that, is it obvious that this series converts? बताओ। So when
ऐसे ऑब्वियस नहीं होता. फर्स्ट यू हैव टू शो दैट द फंक्शन इज वेल डिफाइंड. ओके, फर्स्ट वी शो दैट द फंक्शन इज वेल डिफाइंड. समझ में आया मैंने क्या बोला? वेल डिफाइंड. So by Minkowski inequality, Minkowski inequality, we have sum I goes to 1 to n. क्या था हमारे पास? मॉड ऑफ xi plus yi की पावर p की पावर 1 by p is less than sum I goes to 1 to n. This n is arbitrary. Okay, so मतलब n equal to 1 के लिए भी ट्रू है, 2 के लिए भी ट्रू है, सबके लिए ट्रू है. ये आप जानते हैं ना मिंकोस्की इनेक्वालिटी से. आप लोग रिएक्ट करिए, मुझे पता लगेगा कि फॉलो कर रहे हैं आप. अभी तक सारे लोग फॉलो कर रहे हैं ना, टिके हुए हैं, तो इसका मतलब समझ रहे हैं. हाँ, आप सबको समझ में आना चाहिए एक स्टेप. बाद में आप खुद भी कर पाए इन चीजों को. बस सिर्फ दिक्कत आप क्यों नहीं कर पाते मैट्रिक्स स्पेस के क्वेश्चन? आपको समझ में नहीं आई होती चीजें, नोटेशन, या आपको गहराई समझ में नहीं आई होती है, बस. और कोई कारण नहीं है. ऐसा मत समझना कि बुद्धिमत्ता की कमी है कोई. आप मास्टर किए हुए स्टूडेंट है तो कोई कमी नहीं है. ठीक है, तो देखो यहां पे ये आ गया, और फॉर ऑल एन, राइट, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन. तो ऐसा लिखा जा सकता है. आप लोग मुझे बताइएगा. आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ऐसा हमने क्यों लिखा है. आप खाली लिख देते हैं कई बार, तो बस प्रॉब्लम यही होती है कि आप जब खाली कर देते हैं ना बिना समझे ही कि भाई होता होगा ऐसे, चलो लिख देते हैं, तो वही प्रॉब्लम आती है. आप, मैंने इन्फिनिटी लिख दिया, आप क्यों लिखा आप बता सकते हो? इस वाली को मैंने बोल दिया ऐसे वो होगा. कितने लोग बता सकते हैं, बताओ, जिनको रीजन पता है? किस किस को पता है? ठीक है, काफी कम लोगों को रीजन पता है. तो इसका मतलब जब आपने किया था अपने एग्जाम में ऐसे ही लिख दिया था अपने कोर्स में, एमएससी में. ओके, मैं आपको बताऊँ, देखो जैसे जैसे ये एक सीक्वेंस है, ऐसे समझिए इसको. मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. आपने सुप्रीमम पे कन्वर्ज कर दिए. ओके, और ये कन्वर्ज करती है, हमने लिखा है यहाँ पे. ठीक है, ये हर किसी पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस के लिए ऐसा ट्रू होता है. ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई? सर ये हर किसी, हाँ, हर किसी. क्या हर किसी का सर आपने क्या कहा? मैंने बोला, जब भी आपके पास कोई पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस होती है, मान लीजिए ये, ठीक है, एक्स एक्स एन, और कोई सीरीज है आपके पास, उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होती है, नहीं होती? पॉजिटिव टर्म्स की जो सीरीज होती है उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होती है, तो अपने सुप्रीमम पे जाएगी. तो इसलिए मैंने लिखा उसका हर कोई टर्म क्या होगा, उसके सुप्रीमम से छोटा होगा, तो इसलिए लिखा है. ठीक है, तो ये अंदर वाली जो क्वांटिटी है इससे लेस देन एन इक्वल होगी, 1/p पावर फिर चलेगी दोनों में. ओके, तो आपको मतलब एक एक स्टेप पता होना चाहिए, हम ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना है चीजों को. तो ये दूसरा वाला भी वही है. आप तीसरा वाला देखो, अगर कोई सीक्वेंस है तुम्हारे पास एसएन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, राइट, तो उसका कोई अपर बाउंड है, तो वो जहां कन्वर्ज करेगी, अगर वो बाउंडेड होती है तो क्या करती है? कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड होती है तो क्या करती है?
बताओ। By monotonic convergence theorem, कन्वर्ज करती है हाँ टुवर्ड सुप्रीम। राइट, कन्वर्ज करती है ना, तो इसका मतलब ये वाला साइड कन्वर्ज करती है। सो अब मैं लिख सकता हूं कि ये सम वेल डिफाइंड है। ओके, फिर 1/p अंदर वाली चीज कन्वर्ज करती है, इसका मतलब ओके, ये आ गया। वन बाई पी आई गोस टू 1 to इंफिनिटी, एंड दूसरे में सम। तो यहां से आपको क्या मिला? अब वाई आई को आप रिप्लेस भी कर सकते हैं माइनस से, हाँ, टू सो दैट दैट इज वेल डिफाइंड। You can replace yi by minus yi. Yes or no? यस सर। हाँ, listen. See that dxy metric is well defined. metric नहीं बोलना चाहिए ना अभी, d is well defined. अभी metric हुई नहीं है ना? जब हुई नहीं है तो बोले क्यों? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, हेलो तो यहाँ सर। तक हाँ। अच्छा, ऐसे बोलेंगे नहीं, पहले हाथ खड़ा कर देंगे। हाँ, तुम दो दो आवाज टकरा जा रही है, दो दो लोगों की। तो क्या पूछ रहे हो आप, बताओ। सर ये वेल डिफाइंड वाला रीजन और एक बार बोल दीजिए। आपने स्पेस दिया, ऐसी सीक्वेंस जो पी समय इसको सेटिस्फाई करती है। अब आपको सीक्वेंस के बीच में डिस्टेंस डिफाइन कर रहे हैं, मैंने डिस्टेंस डिफाइन करके ये दिया। अब ये एक सीरीज है, राइट? ये एक रियल नंबर होना चाहिए, बिकॉज डिस्टेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उससे आर में है ना, तो वो इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए ये वाला। सो आई हैव टू शो कि ये सम कन्वर्ज करता है, यस और नो। देन यू विल, तुम मानोगे ना कि हाँ, अवर डी इज अ फंक्शन फ्रॉम टू आर, आई मीन द कोडोमेन इज आर। अदरवाइज आप आगे चले जाओ, लेकिन आपसे यहाँ पे एक मिस्टेक छूट जाएगी, क्या पता ना करता हो कन्वर्ज, है ना? आपको पता होना चाहिए। तो यू हैव टू शो दैट। ओके, सो नाउ द फंक्शन इज वेल डिफाइंड। नाउ वी विल चेक द प्रॉपर्टीज ऑफ metric p1 p2 p3 and p4. okay, so now p1 p2 p3 are easy to check, and let me leave it for you. तो मुझे जब भी मैं ऐसा करता हूँ that it is you know, मान लो कि स्टूडेंट के लिए छोड़ा जाता है, मुझे एक बात याद आती है। वो बात ये है कि जब हम 10th में पढ़ते थे, तो 10th में हमारी बुक्स के लिए एक गाइड होती है। गाइड मीन्स एक बुक होती है जिसमें सॉल्यूशन भी लिखे होते हैं, तो सारे स्टूडेंट उससे सॉल्यूशन लिख के लाते थे। अगर टीचर बोलते थे कि तुम लिख के लाना, मतलब किसी चैप्टर का सॉल्यूशन करना हो, तो एक बार एक स्टूडेंट, और वो टीचर ऐसे थे कि जल्दी जल्दी चेक कर ले जाते थे, क्योंकि उतनी सारी भीड़ है वहां, नोट्स चेक होते थे, समझ गए? ऐसे ऐसे पेन से चेक कर ले जाते थे। एक दिन वो धीरे धीरे करने लगे, सबकी कॉपियां चेक हुई, तो एक बच्चा ऐसा आया, उसने अपनी कॉपी चेक कराई, तो उसमें लिखा था, एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लिखा था, छात्र अध्यापक की सहायता से स्वयं करें। तो तुम ऐसा तो नहीं करोगे कि कल को मेरे पास ही ले आओ कि P1 P2 P3 सर। तो फिर आगे सुनिए, टीचर का रिएक्शन सुनिए। उसने बोला मेरी सहायता चाहिए। वाह, वो कुछ नहीं कहा, उसको तो पता ही नहीं है ना मैं गलत लिख के आया हूँ, कि उसको तो मतलब ऐसा पता होता तो लिख के क्यों लाता। तो बोला हाथ, हाँ, उसको मार दिया वो फिर। बोला ये सहायता कैसी लगी, ऐसे। ठीक है। सर उस सहायता से प्रश्न हल हुआ फिर कि नहीं हुआ? ये तो आप आगे की बात याद नहीं है, फिर क्या, फिर तो बात गई रात गई, ऐसे हो जाता है ना। तो मान लो कि उस दिन मार खा ली, बस पूरा उसने नहीं किया था, तो बस
फिर इतना कहाँ ध्यान देते थे वो टीचर्स। मैंने बताया ना, और वो फटाफट चेक करते थे, वो तो नजर पड़ गई उनकी कि यहाँ पर अध्यापक की सहायता से स्वयं करें, है ना। तो चलो, तो आप लोग ऐसा तो नहीं करोगे, नहीं तो मैं P1 P2 P3 चेक करके ही दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं कल असाइनमेंट देने वाला हूँ। नहीं करने वाले ना नहीं आप सर, लोग? हाँ ठीक नहीं है। सर। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो मुझे लगता है कि आज के लोग अलग करेंगे, वो तो तब का जमाना था, अब ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अब कोई बच्चा अगर कुछ नहीं कर पा रहा होगा 10th में, अगर चैट जीपीटी की सहायता से कर लें चलो फटाफट से, और ये भी कहते हैं कि ऐसी सहायता करना कि टीचर को भी पता नहीं चले तुमने सहायता की है। आजकल के बच्चे ऐसे स्मार्ट है ना, उनके पास तो अलग जमाना है, वो जमाना अलग था, तो ऐसी मिस्टेक्स रिपीट नहीं होती। तो चलिए, P4 P4 में आपको क्या करनी है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। फिर वही और क्या करिएगा, राइट, ये आ गया आपके पास। सर वाई आई में माइनस साइन आएगा लास्ट, माइनस वाई आई है ना, मॉड एक्स आई माइनस वाई आई। जी सर। तो अच्छा, आपके पास तो मिंको विस्की इनइक्वालिटी है ना ऑलरेडी। सर इसे हम डायरेक्ट ये क्यों हाँ नहीं लिखते, पी नॉम ऑफ एक्स माइनस वाई, तब वहाँ देखो, प्लस माइनस करके डायरेक्ट हाँ वैसे करें। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे I goes to 1 to n तो आपके पास है ही नहीं, यहाँ ये वाला तो है ना, बाई स्टार लिख दो इसको। क्या है 2.5 का स्टार, मतलब यहाँ तक तो आप किए हुए ना। सो शुड आई लीव इट एज अ होमवर्क? कितने लोग हाँ कह रहे हैं? हम्म, जल्दी रिएक्ट करो। हाँ, भले ही मैं इसको होमवर्क छोड़ दूं, लेकिन इसके बाद मैं और क्लास करने वाला हूँ, ये मैं बता देता हूँ पहले ही। उसके बाद रिएक्ट करो आप लोग। समझ में आ रही है ना बात? कुछ लोग इसलिए भी रिएक्ट कर देते हैं कि चलो सो P4 बाई सर सर जो मिन्कोफ्स्कीज और उससे पहले होल्डर लगी है, तो सर वो तब लगी है जब समेशन आई से मतलब 1 से n तक है। सर जैसे यहाँ समेशन 1 से इन्फिनिटी पर है, तो सर एप्लीकेबल होगी। देखो करके दिखाता हूँ, ये आपके पास है ना। बिल्कुल एप्लीकेबल होगी BSc। इसमें अंदर ऐड कर लो ना ये। ये सभी को समझ में आया क्या? I goes to 1 to n है यहां तक। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये मैंने करवाया है, बस x और y i की जगह ये है आपके, देखो यहाँ पे x और y आई थे ना, यहाँ पे x i की जगह x i माइनस जेड आई है, बस y i की जगह जेड आई माइनस वाई आई है, राइट। फिर अब आगे का सिमिलर है, रीजन सेम रीजन है, क्योंकि ये भी कन्वर्ज करती है, हमें पता है, जैसे मैंने ऊपर किया इन्फिनिटी 1/p प्लस I goes to infinity जेड आई की पावर p 1/p। अब मैंने बोला ना, ये इसका क्या है, इसलिए इस तरफ भी हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं, जैसे ऊपर रीजनिंग दे दी है, हाँ बार बार फिर नहीं दे रहा हूं। ओके, तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूफ हो गई। ओके, एनी क्वेश्चंस? सर
LHS हाँ में आपको मॉड के अंदर p लगाना है और फिर होल पावर 1/p लगाना है स्टार्टिंग में बाय 2.5 के नीचे। थैंक्स, ऐसे ध्यान रखने के लिए। लीजिए, ऐसे अटेंटिवली जब आप बच्चों करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे मुझे कभी कभी ऐसे करना चाहिए तुम्हारा अटेंशन देखने के लिए, खुद भी पी एक आध जगह मिस कर देना चाहिए। है ना? मतलब अभी मैंने नहीं किया है मिस, अभी वो जान वैसे हुआ है मिस। अरे ऊपर से क्यों नहीं किया हमने? ऊपर क्या किया? मुझे वेल डिफाइंड प्रूव किया था, कहाँ पर? वेल डिफाइंड प्रूव किया था अभी। उसमें उसमें कहीं पे कुछ किया है? फर्स्ट वी सो दैट द फंक्शन इज वेल डिफाइंड। हाँ, कहाँ पे कुछ मिस हुआ है? एग्जैक्टली जो जो फाइनल इनइक्वालिटी आई है इसी से ही क्यों नहीं लिख लेते सीधा? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यार। ठीक है ठीक है, मुझे, हाँ फाइनल से कर सकते थे। ठीक है चलो, ऐसे ही सही हो गया। ओके, मतलब ये इनइक्वालिटी आप लाए हो ना यहाँ पे, इससे डायरेक्ट लिख सकते हो। मैंने 2 बार रिपीट कर दिया एक ही आर्ग्यूमेंट। ओके ठीक है, बच्चों समझ गए? सर एक मिनट, हाँ आता हूँ जीता आपके पास। तो आप इससे आ सकते हो। हाँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बाई स्टार लिख देता हूँ। बाई स्टार, सो राइट। हालांकि बीच के स्टेप इररिलेवेंट है। राइट, चलो। सो हाँ, जीता बताओ। तो ये प्रूफ हो गया। अच्छा बच्चों, ये प्रूफ हो गया कि आपका ये भी मीट्रिक स्पेस है। ओके, एलपी विथ दिस मीट्रिक। ये ध्यान रखना, दो मीट्रिक के स्पेस बीच की डिस्टेंस क्या है। ये सिर्फ उसी का जनरलाइजेशन है बच्चों, जो आपका आर एन है ना। आर एन में तो क्या होते हैं, फाइनाइट टपल है। फाइनाइट टपल होते हैं ना, x1 x2 डॉट डॉट डॉट। देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी, प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि ये चीज कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी पता नहीं है हमें। हमने वही वाले लिए जो कन्वर्ज करते हैं, ये जनरलाइज किया है हमने। ठीक है, ये हमारी एक जिज्ञासा है समझो। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ये पूछ सकता है कि जैसे सर आपने ये मीट्रिक स्पेस बनाया, है ना, आपके दिमाग में भी आ सकती है ये बात। ये हमने आर एन मीट्रिक स्पेस बनाया, आर एन में तो हमारे पास फाइनाइट टपल थे। लेकिन आर इन्फिनिटी जब हमारे पास ऐसा हो, तो फिर सर यही चीज क्यों काम नहीं करेगी? हो सकता है ये कन्वर्ज ना करे, मान लो यही कन्वर्ज ना करे, है ना। तो हमने पहले क्या लिया, वही वाली ली जो पी समेबल है। उसके बाद फिर इसी को क्या कर दिया, देखो आई गोज टू 1 टू इन्फिनिटी कर दिया, बस ज्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये इसी का एक प्रकार से क्या है, जनरलाइजेशन है। ठीक है, समझ में आई आपको बात? सॉरी, यहाँ पे आई गोज टू 1 टू एन है। हाँ, इस वाले में तो क्लियर है ना मैं जो बोल रहा हूँ। वी हैव टेकन पी समेबल, क्योंकि कन्वर्ज नहीं करेंगे तो फिर फायदा ही क्या है, राइट। तो मुझे लगता है अब मैं ज्यादा की चीजें आपके असाइनमेंट में रखूंगा कि ये वाला मीट्रिक स्पेस होता है ये दिखाओ, ये वाला मीट्रिक स्पेस होता है ये दिखाओ। आज के लिए इतना ही करते हैं, ज्यादा प्रूफ हैवी वर्क था तो इसलिए जल्दी रुक रहा हूँ। ठीक है, आप लोग समझिएगा आराम से। हाँ जीता, तुम क्या पूछ रही थी, पूछो। सर वहाँ पे समेशन मतलब इन्फिनिटी सम जब करते हैं तो उसको n सम करके उसके बाद लेस देन इक्वल टू करना है। हाँ और यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड साइड पे i अप टू n है, फिर हाँ, फिर कंक्लूजन में ये वाली चीज जो है ना, ये आपने लिमिट, ये वाली, ये सीक्वेंस नहीं, इस पे वो सब हाँ, वो हो गया, लेकिन इसके लेफ्ट पे ये वाला। हाँ वो तो i इक्वल टू 1 टू n है। हाँ, यहाँ भी तो आई इक्वल टू 1 टू एन है, ये ऊपर हमने। हाँ हाँ, वो 1 टू n है, इसीलिए ऊपर वाला स्टेटमेंट वो हुआ। हाँ, उसके फिर बाद हमने इसको देखो सिर्फ, उसके बाद इसको देखो, ये हाँ इससे छोटा है ये इससे छोटा है। उसके बाद फिर इसको यहाँ पे हाँ और लिखो इस वाले को। अब फिर इसको भूल जाओ। ठीक है, ये वाला हाँ इसका अपर बाउंड है, तो दोनों साइड लेंथ जैसे ऐसे होता है ना, तुम्हारे पास एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू ए, कोई सीक्वेंस होती है लेस देन इक्वल टू ए, लिमिट लेते हो तो क्या आती है, लिमिट एक्स एन इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू ए। ये वैसा ही है, अब इस तरफ की साइड हाँ रियल नंबर है। ठीक है, तो ये नहीं बदलेगी। हाँ
ठीक है, तो आप ये इस सब को वो कर सकते हो ना बच्चों, इसको हटा के डायरेक्ट किससे कर सकते हो, बाइंग स्टार। ओके, तो सर हाँ सर अगर हम जो ये n वाली चीज है जिसमें दोनों n समेशन है, यहाँ सीधे सीधे दोनों तरफ लिमिट लगाएं तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर इन्फिनिटी आएगा ना, समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, बात एक ही है, दोनों तरफ लिमिट लगाओ तो मैं पता हो इधर वाली का एग्जिस्टेंस है तो इधर वाली का एग्जिस्टेंस है, जो चीज मैंने बोली वो तुम्हें पता होनी चाहिए। ओके, मैंने बोले ये लिमिट एग्जिस्ट क्यों कर रही है, यू शुड नो दैट। ओके, यस सर। राइट, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, रुको यहाँ पे बाद में तुम नोट्स चेक करोगे ना, उसको बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है बाई स्टार। रुको इसको ऐसे लिख देते हैं, मतलब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लाने की जरूरत ही नहीं है बीच में, बाई स्टार ये वाली जो चीज है। ओहो, ये तो नीचे को भाग रही है। अब यहाँ तो इसकी जगह है नहीं। बाद में तुम नोट्स ही देखोगे ना अगर क्विकली, तो मैं लिख देता हूँ उसको। ठीक है, चलो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल मिलते हैं। ओके, मतलब हमें पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वो इससे ही आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग?